बारिश आने के बाद कहाँ भागना है ये पता होना चाहिए। जगह पूरी तरह से तैयार है। बारिश जैसे ही आए आप इसके नीचे रुकने का प्रयास न करिएगा, क्योंकि थोड़ा सा दिक्कत उक्कत। आंसर बोलिए। ठीक है, चलिए कोई बात नहीं, ठीक ठीक है ठीक। -33x² प्लस 44 -9x को पहले इसके मानक रूप में लिखिए। मानक रूप में क्या लिखेंगे इसको? -33x² -9x प्लस 44, इसको मानक रूप में ऐसे लिखेंगे। इसमें दुविधा न हो किसी भी बच्चे को, अगर समझ में न आ रहा हो तो एक बार हाथ खड़ा करें, रोक देंगे दोबारा बोलेंगे। इसमें कोई दुविधा है? ठीक है, ये बहुपद के मानक रूप में नहीं था। मानक रूप क्या है? इस तरह के चेहरे के रूप में उसको लाना है, ढाल देना है, हमने ढाल दिया। ठीक है, अगर हम बच्चों से पूछे तो बच्चे बहुत प्यार से ए का मान भी बतलाएंगे, बी का मान भी बतलाएंगे, सी का मान भी बतलाएंगे। हमने तो केवल इतना कहा है, शून्यकों का योगफल और गुणनफल ज्ञात कीजिए। शून्यकों का योगफल जिसे हम अल्फा प्लस बीटा के नाम से जानते हैं, उसका फार्मूला होता है -b/a। हमने कहा पहले फार्मूला लिख दीजिए, -b/a। b का मान उठाइए, -9 रखिए। ये माइनस फार्मूले वाला है, माइनस का 9 क्वेश्चन का -9 है, अपान a की जगह पे -33 लिख दीजिए। अब इसमें आपस में फाइटिंग कराइए, देखिए कौन जीतता है। ऊपर माइनस माइनस प्लस हो जाते हैं, नीचे का माइनस रह जाता है। 3 से काटिए, 3 त्रिका 9, 11 बार में ये कट जाएगा, नीचे का माइनस ऊपर फेंक दीजिए, 3/11। क्या आपका सही आंसर आया है? बहुत बढ़िया है। अल्फा इंटू बीटा, जिसे हम शून्यकों का गुणनफल कहते हैं, शून्यकों का इसे योगफल कहते हैं। अल्फा बीटा क्या है? अल्फा बीटा अलग अलग शून्यक हैं। शून्यक क्या है? शून्यक वो मान है जो बहुपद में रखने पर 0 प्राप्त कर देता है। c/a, c क्या है? 44 है। a का मान कोई मुझे बतलाएगा? -33, 11 चौक को 44, 11 तिहाई 33, -4/, नीचे का माइनस ऊपर क्यों किए हैं? क्योंकि नीचे का माइनस ऊपर ऑटोमेटिक चला जाता है, पानी में लकड़ी को डालते हैं, ज्यादा बड़ा लकड़ी नहीं, छोटा मोटा लकड़ी ऊपर आ जाएगा। वो कैसे आता है उसके पीछे भी एक रीजन है। गलती हो गया हो सही करिए। हो गया? असली सवाल पे अब आएंगे। अभी तक केवल आप लोगों को छोटे मोटे क्वेश्चन को सिखला रहे थे, असली क्वेश्चन वजूद पे आएंगे। लिखिए, यदि अल्फा तथा बीटा, यदि आधा क्वेश्चन बोल देते हैं तब तुम कुछ लोगों को पता चलता है कि अच्छा क्वेश्चन बोला जा रहा है। यदि अल्फा 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 बनाइएगा इस तरह से, जिस तरह अल्फा बना है। यदि अल्फा तथा बीटा द्विघात बहुपद यदि अल्फा तथा बीटा द्विघात बहुपद px बराबर हो गया, px बराबर ax² प्लस bx प्लस c, ax² प्लस bx प्लस c के शून्यक हैं, px बराबर ax² प्लस bx प्लस c के शून्यक हैं, तो अल्फा² बीटा प्लस, व्हाइट बोर्ड पे लिखे हैं, अल्फा² बीटा प्लस अल्फा बीटा स्क्वायर का मान ज्ञात कीजिए। सवाल फिर से दोहरा देंगे एक बार, लेकिन पहले लिख दीजिए। तो अल्फा² बीटा प्लस अल्फा बीटा स्क्वायर का मान ज्ञात कीजिए। एक बार और बोल दें, एक बार और। यदि अल्फा तथा बीटा द्विघात बहुपद px लिखिएगा तो p के बाद x, कभी भी px qx sx ऐसे बोले तो x को क्वेश्चन, px बराबर ax² प्लस bx प्लस c के शून्यक हैं, तब अल्फा² बीटा प्लस अल्फा बीटा स्क्वायर का मान ज्ञात कीजिए। अब इसको समझिए, असली सवाल है ये। किसका मान ज्ञात करना है?
किसका मान ज्ञात करना है, एक बार उसको पढ़िए तो सही, धीरे धीरे ना सही, तेज तेज ना सही, मन में ही तो पढ़ लीजिए भाई। किसका मान ज्ञात करना है, बिना देखे उसको कम से कम याद तो इतना हो जाए, किसका मान ज्ञात करना है, अल्फा स्क्वायर बीटा प्लस बीटा अल्फा बीटा स्क्वायर, मतलब अल्फा पे स्क्वायर इस पे है, उस पे बीटा पे स्क्वायर है, ये दिमाग में खप गया है, ठीक है। इसका मान ज्ञात करना है। अभी तक किसका मान ज्ञात कर रहे थे ये बतलाइए, अल्फा प्लस बीटा का ज्ञात कर रहे थे, और अल्फा इंटू, सवाल का रंग रूप बदल गया है, तरीका बदल जाएगा। तो पहले हम अपने पास से इसको लिख लेंगे ध्यान से, उसको तो कोई लगा लेता, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी ऐसे लिख लेंगे। जिसका मान ज्ञात करना है उसको कुछ देर तक रोके रहते हैं, डायरेक्ट कभी भी किसी चीज का आंसर नहीं मिल जाता है, कुछ क्रम चलते हैं, उसके बाद इसको लेके आते हैं, लगाते हैं। क्या कहना चाहते हैं हम, ये कहना चाहते हैं कि अगर इसमें से अल्फा प्लस बीटा का मान निकालना हो तो क्या हम मान निकाल पाएंगे, जो कि नहीं पूछा है। लेकिन इसमें से अगर अल्फा प्लस बीटा का मान निकालना हो तो क्या लिखेंगे, देखिएगा, अल्फा प्लस बीटा का फार्मूला क्या होता है, माइनस बी बटे ए। बी की जगह पे इसमें क्या मान है, चौंक गए हैं बच्चे, बी की जगह पे क्या मान है, बी की जगह पे बी मान है। हमेशा बी का मान यक्स के बगल वाला ही होता है, आप बी का मान यक्स नहीं बोल सकते। अगर इसकी जगह पे हम 5 लिख देते तो आप कहते बी का मान 5 है, अगर हम सही बोल रहे हैं तो यही कहते। बी की जगह पे यहाँ पे अगर हम 15 लिख देते या फिर 3 लिख देते तो आप कहते बी का मान 3 है। और अगर बी का मान बी ही रख दिया जाए तो आपका जबान इस बात को कहने से कतराना नहीं चाहिए कि बी का मान कुछ और हो सकता है, नहीं, अभी भी बी का मान बी ही रहेगा। फार्मूले वाला माइनस उतारिए, बी का मान बी है। अब ए का मान बोलिए, ए का मान ए है, डाउट नहीं होना चाहिए, मन में संकोच नहीं होना चाहिए। हमने कहा एक बार अल्फा इंटू बीटा का भी मान ज्ञात कर लो भाई, लगे हाथ। फार्मूला क्या होता है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ सी, सी का मान सी ही है, ये तो फार्मूला लिखे थे, ये मान लिख रहे हैं, ए का मान ए ही है। सर जी इसका तो मान पूछा नहीं था, पूछा तो इसका मान था, मन में सवाल आना चाहिए आपको। तो फिर अब इसको लेके आइए, कह दीजिए भाई तुम्हारा मान निकालना है, तुम यहाँ पे आओ। डायरेक्ट इसको नहीं लगाया जा सकता है, कॉमन लेने की एक प्रक्रिया होती है। कॉमन क्या होता है, वो अंक जो दोनों में दिखलाई देता है उसको बाहर निकाल लेते हैं। अगर हम आपसे पूछे कि दोनों में से क्या क्या लोगों को कॉमन लिया जा सकता है तो बतलाइए, आप क्या बोलेंगे, दोनों में क्या क्या है, दोनों में अल्फा भी है बीटा भी है। वो अलग बात है कि इसमें अल्फा स्क्वायर, इस अल्फा स्क्वायर का मतलब होता है अल्फा 2 बार है बीटा 1 बार है, इसमें अल्फा 1 बार है बीटा 2 बार है। अगर हम चाहें अल्फा स्क्वायर बाहर करना तो क्या हम कर पाएंगे, क्या हम इन दोनों में से अल्फा स्क्वायर को बाहर निकाल पाएंगे, नहीं, क्योंकि इसके पास 2 अल्फा है, इसके पास अकेला अल्फा, ये 2 अल्फा नहीं दे पाएगा। तो ऐसे अंकों को बाहर निकाला जाता है जो दोनों लोग प्यार से देते हैं। अल्फा कह देंगे बाहर आओ, बीटा भी भले ही यहाँ पे 2 था, बेचारा एक यहाँ पे था, तो बीटा अकेले निकालेंगे। अच्छा, इसमें से अल्फा बीटा जब निकल जाएगा तो क्या बचेगा, एक अल्फा बचेगा, क्योंकि बीटा तो एक था, बाहर जाके बैठ गया, खत्म। यहाँ 2 था, एक बैठा है, एक बचा रह गया। यहाँ पे अल्फा बीटा में से अल्फा बीटा निकला है तो अल्फा तो पूरी तरह समाप्त हो गया, बीटा 2 बार था, एक यहाँ बैठ गया है, एक यहाँ बच गया है, इतना हो गया। आपको याद हो कि ये अल्फा इंटू बीटा का मान आप निकाल चुके हैं, टेक्निक लगाइए। अल्फा इंटू बीटा जो कि यहाँ पे पॉइंट लगे न लगे यहाँ पे गुड़े ही होता है, ये ना चौक जाइए कि वहां पॉइंट था। अल्फा इंटू बीटा का मान आपने पहले ही निकाल रखा है, तो इसका मतलब ये होता है कि अल्फा इंटू बीटा की जगह पे आप सी बटे ए लिख सकते हैं। पता है कैसे, क्योंकि द वैल्यू ऑफ अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू सी अपान ए, अल्फा इंटू बीटा का मान सी अपान ए है, यहाँ पे हमने लिख दिया, कोष्टकों को प्यार से लगाइए। अल्फा प्लस बीटा का मान भी हमने निकाला है क्या, अरे वाह, तो माइनस बी बटे ए लिख दीजिए। अब इसको लगा लेना ही असली कलाकारी है, लगाना क्या है, हम कह देंगे भाई तुम इधर आ जाओ। इसको 2 बार हम लिख रहे हैं, आप एक ही बार लिखिएगा, क्योंकि आपके पास कॉपी में लगातार नीचे पन्ने रहते हैं, हमारे पास नहीं है, वहां पे समाप्त हो गया। माइनस बी बटे, इसको दोबारा मत लिखिए, कोष्टकों को तोड़िए। हाँ? चिपक रहा है, अब दिख रहा है, अच्छा ठीक।
सी बटे ए, कोष्टकों को तोड़िए, गुणे का निशान लगाइए, माइनस बी बटे ए। पहले ये ढूंढिए कोई क्रॉस कट रहा है क्या? क्या किसी के अंदर मन में ये इच्छा है ऐसे काट दें? नहीं, अगर इच्छा उच्छा हो तो बतला दीजिए, तो फिर घातक हो जाएगा। ठीक है, जब कोई किसी से न कटे तो इन दोनों का आपस में मल्टीप्लाई करिए, सीबी का गुणा करिए, सीबी का गुणा सीबी ही होता है, एबी का गुणा एबी ही होता है, यमयन का गुणा यमयन ही होता है। लेकिन जब क्रम ढूंढेंगे तो बी पहले एबीसीडी में आता है, कह देंगे भाई तुम पहले आते हो, तुमको प्राथमिकता दे देते हैं, इज्जत दे देते हैं, तुम पहले बैठ जाओ, सी बाद में आता है, माइनस लगा देंगे ये वाला अपान ए का गुणा ए में ए हो जाएगा। ए तो नहीं सोच रहे हैं, ए स्क्वायर, ये है आंसर। ये तीर का निशान नहीं उतारना है, उतार सकते हैं। वो वो उतर गया। एक बार इसको देख लीजिए। देखिए द्विघात बहुपद त्रिघात बहुपद में अंतर होता है अभी तक, अगर कुछ लोग लिख नहीं रहे हो, बातें सुन रहे हो तो। द्विघात बहुपद त्रिघात बहुपद में अंतर होता है अभी तक। जो अल्फा प्लस बीटा, अल्फा इंटू बीटा का फार्मूला लगा रहे थे, वो द्विघात बहुपद के लिए था। क्या होता है द्विघात बहुपद? जिस बहुपद में घातों की अधिकतम संख्या 2 होती है उसे क्या कहते हैं? त्रिघात बहुपद क्या होता है? जिस बहुपद में घातों की अधिकतम संख्या 3 होती है उसे। अभी तक ये जो दोनों फार्मूले थे वो द्विघात बहुपद के लिए थे। अब ये जो 3 फार्मूले दिख रहे हैं ध्यान से, वो त्रिघात बहुपद के लिए है। फार्मूला याद करने का प्रयास करिए, बतलाइए याद हो गया? क्या पढ़ते हैं, एक बार पढ़ के बता देते हैं। पहला अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर होता है माइनस बी बटे ए। अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा बराबर होता है अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा बराबर होता है माइनस डी बटे
ये ए बी सी डी क्या है एक बार समझ लीजिए। फार्मूला तो याद होते रहेंगे, हमारे पास टाइम ठीक ठाक अभी भी है, हम चाहें तो क्या से क्या हो सकता है इसमें। अ, देखिए, द्विघात बहुपद का जो असली चेहरा होता है वो कुछ ऐसे दिखता है, यानी कि जो क्वेश्चंस आपको दिखेंगे वो इस तरह इसके चेहरे होंगे। त्रिघात बहुपद का जो क्वेश्चन होगा उसका चेहरा ऐसे होगा, ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस, कहीं ज्यादा बोझ तो नहीं हो रहा धीरे धीरे, ठीक है धीरे धीरे बोझ अगर हो भी तो ये मानते चलिए जब आगे बढ़ेंगे तो बोझ तो होना है, तो एक बार समझ लीजिए ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस, ए पहले बैठा है, बी दूसरे पे, सी यहाँ पे, डी यहाँ पे। ए कहाँ बैठा है, यक्स क्यूब का गुणांक, बी क्या है यक्स स्क्वायर का गुणांक, सी क्या है यक्स का गुणांक, डी क्या है अचर पद है। उसमें सी अचर पद हुआ करता था, इसमें डी अचर पद होगा। अगर हम इन प्यारे बच्चों से कहें कि बाबू बताओ 4x³ प्लस 9x² माइनस 10x प्लस 55 में ए का, बी का और डी का मान क्या क्या है, तो बता पाएंगे आप? ए का मान कितना है? गड़बड़ा दिए ना, इसीलिए ऐसे ही होता है, ऐसे घुमाते हैं बच्चों को। डी का मान है 55, कोई बात नहीं है, दोबारा से केवल लड़के बोलेंगे इस बार। बोलिए, ए का मान, सी का मान, डी का मान, बी का मान, बोलिए ए का मान कितना है? ए का मान है 55, 99, वेरी गुड, आप लोगों को कोई घुमा नहीं सकता। बी, सी का मान 10, -10, डी का मान, ठीक है इस बार सच में घूम गया है, बी का मान 55 है, ठीक है लड़के नहीं बोलेंगे। ठीक है, ए का मान, सी का मान, बी का मान, डी का मान, लड़कियां बोलेंगी ए का मान कितना है? 15 है। सी का मान -10, डी, बी का मान, डी का मान 990। चलिए कम से कम इतना तो पता चल चुका है, फार्मूला याद करिए, बराबर बराबर पल रहा हम लोगों का चल रहा है, कोई अभी तक ऊपर और नीचे नहीं है, गेम बराबर चल रहा है, होना भी चाहिए। साइकिल सही से हम लोग खड़ा किए हैं ना, थोड़ा सा इस बात का ख्याल रखिए, साइकिलों को खड़ा करिए। वो बतलाते हैं कि मतलब बच्चे साइकिलों को अगर बढ़िया खड़िया सकते हैं तो लिखते भी बढ़िया से होंगे, बैठते भी बढ़िया से होंगे। फार्मूला याद करिए। देखे कौन सुनाता है, देखो बाइक खींचता है, एक साइकिल वहां आया, एक से एक टपोरी। साइकिल खींचता हो, बाइक खींचता हो, आगे खड़ा कर दो, कुछ जानबूझ के हम आगे खड़ा दे।
दो बच्चों से इधर और दो बच्चों से इधर पूछा जाएगा बस। ठीक है, इससे पूछना और समय ले लीजिए, ठीक ठाक अभी समय है, अभी तो हम लोग आधा घंटा पढ़ेंगे। बाबू जितेंद्र स्टार्ट बताओ। एक लड़का और कोई खड़ा होगा, उसके बाद बच्चियां दो, बस खलास। बताओ अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा का फार्मूला क्या होता है? वेरी गुड, बैठ जाओ। घनश्याम बाबू बताओ अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा का फार्मूला क्या होता है? अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बटे माइनस बी बटे, बैठो हो गया। तो पूजा खड़ी हो जाओ, बता अल्फा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा का फार्मूला क्या होता है? वेरी गुड, बैठ जाओ, तुम खड़े हो जाओ जी। बताओ अल्फा इंटू गामा का फार्मूला क्या होता है? माइनस नहीं होता है, हाँ सी बटे होता है, बैठो कोई बात नहीं है। अब इस क्वेश्चन को देखिए, एफ एक्स बराबर दिया है एक्स क्यूब माइनस 5x स्क्वायर प्लस 24x प्लस 33 में अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा अल्फा नहीं अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा मान ज्ञात करना है। पहले हम फिर कह रहे हैं स्पीड में पढ़िए, बारिश कभी भी आ सकता है, शुरुआत हो तो वहां भागने की जगह आप स्कूल में जाएंगे तो ज्यादा बेहतर होगा। ठीक है, ये राय दिए हैं, बाकी आपकी मर्जी है। पहले तो क्वेश्चनों को कॉपी पे उतारेंगे, एक्स क्यूब माइनस 5x स्क्वायर प्लस 24x प्लस 33 में ए का मान कितना होगा? नौजवानों ए का मान कितना होगा? तो इधर के पक्ष में बोल रहे हैं एक होगा, ये लोग नहीं समझ पाए, एक होगा यार। जैसे जब जानने वाले नहीं बोलेंगे तो न जानने वाले उनके ऊपर हावी हो जाते हैं और गलत आंसर आने लगते हैं। जब समाज में मतलब बोलने वाले लोग चुप हो जाएं तो न जानने वाले लोग जब बोलेंगे तो फिर वो इधर उधर की बातें बोलते हैं। तो कर्तव्य बनता है जानने वालों का कि वो बोलें। ए का मान एक्स क्यूब के बगल में जो एक है वो है, बी का मान, सी का मान, डी का मान। पहला फार्मूला अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर क्या होता है? बी की जगह पे क्या लिखेंगे? -5। अब -5 ये फार्मूले वाला माइनस और ये अंक वाला माइनस, और अपान ए की जगह पे माइनस माइनस 5/1 लिखें। ठीक, कम से कम ये तो समझ में आ गया। दूसरा फार्मूला अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा, पॉइंट लगाइए न लगाइए लेकिन उसको गुणा ही माना जाता है, बराबर फार्मूला क्या होता है? सी बटे
सी का मान कितना है 24 और ए का मान 1, तो क्या लिखेंगे केवल एक, डायरेक्ट नहीं लिखेंगे। अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा बीटा बीटा गामा सही है ना, बराबर फार्मूला होता है -d/, डी की जगह पे 33 -33 बटे 1 लिखा है। ठीक, इतना तो कम से कम पता चला है। हाँ उसको उतारिए आप, लगा लिए। अच्छा ठीक है, अच्छा है। लगता है आंसर आ गया है। बोल तो ऐसे रहे जैसे कि बारिश क्या है। कितना आंसर आया है अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा का? ठीक है, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर कितना आया है? -5/, ठीक है। क्वेश्चन देखिए,
33 प्लस 55x माइनस 90x² माइनस 5x³ में अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा का मान ज्ञात कीजिए। बहुत गर्मी हो रही है भाई। लगाइए इसको। माइनस की प्लस, आपस में कॉन्फ्लिक्ट है, आपस में तकरार है, कोई माइनस कहेगा कोई प्लस कहेगा। आ जाएगा आंसर अभी, प्लस में आएगा। चलिए एक बार देखेंगे सवाल को, उसका आंसर उसको लगाएं क्या क्वेश्चन को, कि लग जाएगा? लग गया है, ठीक। थोड़ा सा अगर इधर ध्यान हो जाए तो बेहतर रहेगा नौजवानों। 33 प्लस 55x माइनस 90x² माइनस 5x³ अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा का मान ज्ञात करना है। उससे पहले ए का मान बोलिए, बी का मान बोलिए, सी का मान, डी का मान। ए का मान कितना है? -5। यहाँ पे x³ के बगल वाला ए का मान होता है। बी का मान कितना है? सी का मान, डी का मान। कोई ऐसा बच्चा है जो ABCD का मान निकालने में थोड़ा सा हिचकिचाहट हो रहा हो उसको? ठीक, फार्मूला बोलिए। अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा का फार्मूला क्या होता है? हमको ऐसा लगा कि आप B/A बोल रहे हैं, वो माय मिस्टेक। डी का मान कितना है? तो -33। ए का मान कितना है? चलिए गलत हो गया और सही करिए। उतर गया, आ गया था आंसर, आ गया था। वेरी गुड। चलिए एक दूसरा फार्मूला देखिए उससे पहले। और कितने फार्मूलों का इस्तेमाल है। कक्षा 8 तक में आप तमाम फार्मूले पढ़ चुके थे। हम अपने पास से न देते अगर किताब वाले अपने पेज पे न डालते। वो पेज पे लिख दिया है, हमारा काम बनता है कि हम आपको बतला दें। कई बच्चों को याद हो गया होगा। पहला फार्मूला ये इसमें काम आएगा। इसे पढ़ते हैं a प्लस b का, पता है पेज पे दे दिया है। बोला है कुछ महत्वपूर्ण बीजगणितीय सदिश निकायों को बच्चों को याद दिला दीजिए 20 मिनट के अंदर। बोला है याद करने के लिए। क्या होता है फार्मूला? कहीं कहीं 2ab बीच में लिखता है, b² बाद में लिखता है, दोनों का मतलब सेम होता है। फार्मूला क्या होता है? हमेशा याद रखिए। आप यहाँ पर भी माइनस कहने की सोचेंगे, गलत है वो। तीसरा फार्मूला a² माइनस b² क्या होता है? बच्चों का आवाज बताता है, बच्चों को याद है। इसके बाद कौन सा है? इसका क्या है? 2ab प्लस, ठीक है। आपका ही कर्तव्य है, सब याद करेंगे आप। जब ठान लिए 80% के आसपास तो फिर याद करिए आप। और ठीक है, अब क्यूब में बढ़ते हैं। a प्लस बी का होल क्यूब का फार्मूला 3ab कोष्टक में a माइनस बी का होल क्यूब माइनस, हर जगह माइनस, ऐसे नहीं है वो।
ए क्यूब प्लस बी क्यूब, पहले कोष्टक में ए प्लस बी, दूसरे कोष्टक में ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ए क्यूब माइनस बी क्यूब बराबर एक कोष्टक में ए माइनस बी, दूसरे कोष्टक में ए स्क्वायर प्लस। बोल नहीं रहे हैं आप लोग भाई, आवाज थम थम सा गया है। ठीक है, इतना तो कम से कम याद हो। हाँ। कितने फार्मूले हैं टोटल? 2 2 4 2 6 2 8। 8 मिनट का खेल है। ट्रिक कुछ बता देते हैं। हमको लगता है कि हमने इस विधि से याद किया है, आपको आसानी होगी, आपको लगता है ट्रिक खत्म, अब याद करिए तब, लेकिन ट्रिक समझ लीजिए। ये स्क्वायर रहता है तो एक याद करेंगे, दूसरे वाले जब माइनस आते हैं तो केवल 2ab के बगल वाला बदल जाता है, माइनस कहते हैं, बाकी सब सेम सेम। और ट्रिक एक इसमें अप्लाई होता है, इन दोनों में। हमारे हिसाब से आप रटना चाहते हैं तो रटिए। जब कभी भी ए क्यूब प्लस बी क्यूब हो, अगर प्लस हो तो पहले कोष्टक में प्लस रहेगा, जब माइनस हो तो पहले कोष्टक में माइनस। अब अगला वाला पड़ाव क्या है? जब यहाँ प्लस होगा तो बीच में होगा माइनस, जब यहाँ माइनस होगा तो बीच में होगा प्लस। ये हम ऐसे याद किए हैं। बाकी आप रटना चाहें रट, कुछ भी करिए, कम से कम सुना ही दीजिए। आज शुरू हो जाइए। उतारना नहीं है कॉपी पे किसी को, उतारने में समय नहीं बर्बाद करना है बाबू, है रहने दो। हम फोटोकॉपी करा के दे देंगे आपको। अगर कुछ ऐसा हो गया मतलब आपको चाहिए तो किताब में है, याद करने का समय बर्बाद करिए। बच्चे हाथ खड़ा करेंगे जिनको पूरा याद हो जाएगा। अगर कोई ऐसा बच्चा मिलेगा जो हमको पूरा अगर याद करके सुना देगा तो फिर वो शाबाशी के तो काबिल होगा ही, इसमें कोई दो राय नहीं है। शाबाशी मिलेगा उसको। पैसा भूल गए घर पे। क्या है? आपको याद, तुमको याद हो गया पूरा? शाम को आता है उसको याद हो गया, इधर आओ। शाम को आता है, वो रट दिया है। जाओ थोड़ा पानी पिलाओ, ऑफ कर दो आप।